वृश्चिक राशि, जिस वक्त का आपको इंतज़ार था वो वक्त आपके सामने आ चुका है। 29 जनवरी 2026 को बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और वो भी आपके राशि के स्वामी के साथ होने वाला है, क्योंकि इस दिन मंगल नक्षत्र को परिवर्तन कर रहे हैं और मंगल श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। वृश्चिक राशि, आप लोगों के जीवन में एक ऐसा बदलाव शुरू होगा जो आपकी सोच, निर्णय, लक्ष्य और भाग्य चारों को एक नई दिशा देगा, क्योंकि ये कोई सामान्य गोचर नहीं है। ये आपके स्वामी मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर हो रहा है, यानी कि गुस्से पर बुद्धि का नियंत्रण होगा, जल्दीबाजी पर समझदारी का पहरा होगा और बिखरे हुए जीवन पर फोकस की वापसी होगी। इस समय वृश्चिक राशि वाले या तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं या फिर सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। अब ये चीज़ आपके कर्म पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के लाइन में हैं, किस तरीके का काम करते हैं, किस तरीके की आपकी वे ऑफ थिंकिंग है, किस तरीके का आपका गोल्स है। निर्णय आपके हाथ में होगा, क्योंकि श्रवण नक्षत्र सुनने का नक्षत्र माना गया है और मंगल करने का ग्रह माने गए हैं। वृश्चिक राशि, आपने देखा होगा कि आप मंगल की राशि हैं। आप किसी भी काम को करने के लिए एक बार भी हिचकते नहीं हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं करते, क्योंकि मंगल आपके स्वामी हैं जो डेडिकेशन आप में डालते हैं कि सब चीज़ कर लूँगा। आपके लिए कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है और सबसे खास बात क्या है कि आपको आसान चीज़ पसंद ही नहीं है। आप 9 to 5 का काम कर ही नहीं सकते, आपको बोरिंग लगता है जैसे कि लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग है ही नहीं। आपको डिफ़िकल्ट काम चाहिए, ऐसा काम चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आपको फील्ड पर भेज दे, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। कोई ऐसा काम जो कि कोई नहीं कर सकता, आप वो कर सकते हैं, जिसको कोई भी हाथ में नहीं ले सकता है कि इस काम को मैं नहीं टच कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। वहीं पर एक वृश्चिक राशि का इंसान आकर खड़ा होता है और कहता है ये मैं करूँगा, और डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से उस काम को करते भी हैं। तो आप में मंगल की वजह से वो क्षमता आती है जो कोई नहीं कर सकता, वो आप कर सकते हो। कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप में इतनी ताकत है, आप मंगल की राशि हो, कौन आपको दबा सकता है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। यहाँ पर श्रवण नक्षत्र जो कि सुनने का नक्षत्र माने जाते हैं और मंगल जो कि करने का ग्रह माने जाते हैं। जब सुनना और करना एक साथ हो जाए तो व्यक्ति साधारण नहीं रहता। श्रवण नक्षत्र का गहरा अर्थ होता है सुनना, सीखना, समझना, और इसके जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, जो मन, भावना और संवेदनशीलता से जुड़े होते हैं, और मंगल ऊर्जा, निर्णय, साहस और कर्म से जुड़े हुए हैं। ये योग आप लोगों को देगा सोच में स्पष्टता, निर्णय लेने में संतुलन, लक्ष्य में एकाग्रता, आध्यात्मिक झुकाव, कम बोलकर ज़्यादा समझने की शक्ति। इस दौरान आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी, मन शांत होगा, लोगों की बातों को आप ध्यान से सुनेंगे, बिना सोचे प्रतिक्रिया देने की आदत खत्म होगी, अंदर से मैच्योरिटी आएगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, आप जान लेते हैं कि मंगल जो कि अपने नक्षत्र को परिवर्तन कर रहे हैं 29 जनवरी 2026 को, तो उसका असर आप लोगों को किन किन क्षेत्रों पे किस तरीके से पड़ने वाला है। तो सबसे पहले आपके जॉब को देखा जाए तो यहाँ पर मीटिंग, प्रेजेंटेशन में कम शब्दों में आप अपने असरदार बात को रख पाएंगे। ट्रांसफ़र या फिर डिपार्टमेंट चेंज होने का भी यहाँ पे आपको संकेत मिल सकता है। इंटरव्यू देने वाले को
पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर चलने में ही आपकी सक्सेस है। जल्दीबाजी में गलती करने की आदत अब आपकी कम हो जाएगी। टीम को लीड करने का मौका आपको मिल सकता है। सीनियर्स से आपको मार्गदर्शन मिल सकते हैं। कैरियर को देखा जाए तो कैरियर की दिशा में अब आपकी सोच स्पष्ट होगी। नई स्किल सीखने की आप में तीव्र इच्छा होगी। पब्लिक स्पीकिंग या फिर आपके कम्युनिकेशन में सुधार होगा। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता आएगी। कैरियर बदलने का विचार अब आप स्ट्रॉन्ग तरीके से ले सकते हैं। प्रोफेशनल नेटवर्किंग आपकी बढ़ेगी। मेंटर या फिर गुरु जैसे व्यक्ति इस समय आपको मिल सकते हैं और आपके सोचने की तरीके को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। धैर्यता जितनी रखेंगे उतना ही ग्रोथ यहाँ पर आपका हो सकता है। आत्मविश्लेषण करें कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं और कहाँ पर आपको सुधार की जरूरत है। कभी कभी खुद के अंदर झांकना बेहद जरूरी होता है। और अगर आप बिजनेस में हैं तो क्लाइंट की जरूरत को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पार्टनरशिप में समझदारी बढ़ेगी। मार्केट पर रिसर्च कर पाएंगे। आइडियाज आपको मिलेंगे। पुराने अटके हुए डील आगे बढ़ेंगे। खर्चों पर नियंत्रण कर पाएंगे। भरोसेमंद व्यक्ति जुड़ सकता है। ब्रांड इमेज आपकी मजबूत होगी। अगर वर्किंग आपकी ऑनलाइन है तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग से आपको बेनिफिट हो सकता है। फाइनेंस को देखा जाए, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी तो सोच समझ कर निवेश करेंगे। अनावश्यक खर्च कम होगा। बचत की आदत मजबूत होगी। रुके हुए पैसे मिलने की संभावना होगा। परिवार के लिए वित्तीय योजना बनेगा। कर्ज चुकाने की योजना भी बन सकती है। अगर आपने कर्ज लिया है तो रिस्क लेने से पहले रिसर्च करना सीखें। बिना कुछ जाने रिस्क नहीं लिया जाता। खुद के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। स्टूडेंट की बात कर ली जाए तो पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगा। कम समय में ज़्यादा सीखने की आप कोशिश कर पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आपकी जोरों शोरों से चल सकती है। डिजिटल या फिर ऑनलाइन लर्निंग में आपकी रुचि दिखाई देगी। टाइम मैनेजमेंट अब आपकी पहले से बेहतर होगी। आलस कम होगा। रिजल्ट में आपको सुधार देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप की बात करें तो पार्टनर की बात सुनने की आदत बढ़ेगी। गलतफहमियां कम होगी। इमोशंस बढ़ सकते हैं अपने परिवार के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति। गुस्से में आपको प्रतिक्रिया कम देना है। गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करके चलिएगा। दिल की बात शांति से रख पाएंगे। रिश्ता मजबूत होगा और स्थिर होगा। जो लोग सिंगल हैं तो आपको कोई समझदार इंसान से मिलने का मौका बन सकता है। इन दिनों भरोसा बढ़ेगा लेकिन अलर्ट रहकर, क्योंकि जो चीज़ अक्सर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। फैमिली की बात की जाए तो परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा। माता से जुड़ाव बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव है। चंद्रमा के नक्षत्र में मंगल का गोचर हो रहा है। घर के फैसलों में आपकी अहम भूमिका होगी। पुराने मतभेद सुलझेंगे। घर का माहौल शांत रहेगा। भाई बहनों से आपके संबंध सुधरेंगे। सेहत को देखा जाए तो मानसिक तनाव बढ़ भी सकता है तो कभी कभी कम भी हो सकता है। ओवर थिंकिंग यहाँ पे बढ़ी हुई रहेगी। हर चीज़ को आप एनालाइज करेंगे। ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, लो भी हो सकता है। गुस्से पे नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। सर दर्द हो सकता है ओवर थिंकिंग की वजह से। इसीलिए ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इस समय आपको थोड़ी बहुत सावधानी रखनी है। किसी की बात सुने बिना निर्णय नहीं लेना है। अहंकार में नहीं आना है। गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं देना है, नहीं तो यहाँ पे मंगल का निगेटिव असर भी आपको देखने को मिल सकता है। सबसे खास संकेत क्या है? इस दौरान अगर कोई बार बार आपको सलाह दे, कोई गुरु या फिर वरिष्ठ व्यक्ति आपके जीवन में आए, कोई पुराना दोस्त आपसे संपर्क करता है तो इन लोगों को नजरअंदाज ना करें। एक बार सुन लें कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो 29 जनवरी के बाद ये समय आपकी किस्मत को बदलने नहीं आया है, ये समय आपको बदलने आया है। और जब वृश्चिक खुद बदल जाते हैं तो उनकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।